गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, 523 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल गुरबानी कहे पे देने के लिए है। वाहे गुरु जी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर 22,000 से ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए इस हफ्ते में, और हमारे फेसबुक चैनल पर 20,000 व्यूज़ क्रॉस कराने के लिए आप सबका और मेरे वाहे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ संगत जी, एक सवाल किया गया है, वो अपनी हालत शेयर कर रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, एक दुख ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू। कुछ लोग हमेशा से सुखी होते हैं और मेरे जैसे कुछ लोग हमेशा दुख में फंसे रहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आप हिम्मत मत हारिए, वाहिगुरु के ऊपर भरोसा रखिए, नाम जप शुरू कीजिए, मूल मंत्र नियम पे उतरिए और अपने आप को महाराज की सेवा में, अच्छे कर्मों में लगाइए। दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ लोग हमेशा सुखी रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठीक नहीं है, गलत है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने दुख को ज़्यादा बड़ा करके आंकता है और किसी दूसरे के सुख को ज़्यादा बड़ा करके आंकता है। उसको अपना सुख छोटा दिखाई देता है और दूसरे का दुख हमेशा दिखाई ही नहीं देता, उसको सिर्फ अपना ही दुख दिखाई देता है। तो ये इंसानी साइकोलॉजी की एक फितरत है। और यदि हम गुरबाणी पे जाएं, गुरु ग्रंथ साहब पे ये पूछें कि महाराज कुछ लोग हमेशा सुखी क्यों होते हैं, ये हो सकता है कि उस समय वो सुखी हों, कर्मी आवे कपड़ा, अच्छे कर्म माड़े कर्म, अभी जो कर्म कर रहे हो, पुरबले कर्म जो हैं, जो लेकर के पैदा हुए हो, ये शरीर रूपी कपड़ा मिला है, उसके हिसाब से समय समय पर जीवन चक्र में कभी सुख कभी दुख ये आते रहेंगे और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये आपके लाइफ को बढ़िया या हल्का करेगा। ये तो एक फैक्ट है। मगर सिर्फ दुख आते रहें या सिर्फ सुख आते रहें, ये कहीं पर भी नीतिगत है ही नहीं। घोर पाप करने वाला भी बीच में कहीं ना कहीं उसका कोई कर्म ऐसा है जो उसको कोई सुख दे जाता है। ये जरूर हो सकता है कि किसी के सुख ज्यादा है तो किसी के दुख ज्यादा है, डिपेंड करता है आपके पिछले कर्मों पे। सारा कर्मों का खेल है। मगर अगर हम गुरु ग्रंथ साहब से पूछे तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी भी यही बात बोल रहे हैं जो आपने बोली है। अंग 1382 पे फरीद जी के श्लोकों में शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइये जग। हे फरीद, मैं तो ये समझ रहा था कि दुख सिर्फ मुझे है। जैसे आप कह रहे हो ना कि मुझे दुख है, बाकी सब तो सुखी हैं, तो बाबा फरीद जी भी कह रहे हैं मैं ये सोच रहा था कि दुख सिर्फ मुझे है। मगर असल में जब देखा तो ये पता लगा कि सबाइये जग, जग में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कभी ना कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो। पूरे जग में दुख व्यापक है। आगे कह रहे हैं, उच्चे चढ़ के देखिया ता घर कर एहा अग। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा, अब यहां पे दो भाव आ जाते हैं। एक तो यह है कि नजर हमेशा अपनी तरफ है, तकलीफों पे है, अपनी समस्याओं पे है। जैसे ही मैं ऊपर उठा, अपने से ऊपर देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि घर घर एहा अग। कौन सी फैमिली, कौन सा परिवार ऐसा नहीं है जो दुख से परेशान नहीं हुआ। पहला मतलब तो यह निकलता है। और जैसा एक बारी पहले भी मैंने जिक्र किया था, गुरबाणी में घर इस शरीर को भी कहा जाता है, जो इस आत्म तत्व का घर है, इस आत्मा का घर है। तो कह रहे हैं जब मैंने ऊंचे चढ़ के देखा, जब मैंने अपने आप से ऊपर उठ के देखा, अपनी समस्याओं को एक बारी साइड करके बाहर नजर डाली, तो जितने भी घर, जितने भी ये शरीर दिख रहे हैं,
नारी पुरुष जीव जंतु सब किसी ना किसी दुख में फंसे हुए हैं। इस दुख से कोई भी अछूता नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरबाणी में धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, उनका भी एक शब्द आता है। गुरु नानक देव जी राग रामकली में अंग 953 में महाराज लिखते हैं श्लोक महला पहला, और वो कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वो शेयर करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कैसे जो बड़े बड़े अपने समय के धुरंधर रहे हैं वो भी इस दुख के कारण परेशान हुए हैं, उनको रोना पड़ा है। महाराज कहते हैं श्लोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोया। जब देवता का जो राजा था इंद्र, जब उसने गलत नजर कर दी गौतम ऋषि के ऊपर, उनकी धर्मपत्नी के ऊपर, और उसने उस रूप धारण करके उसके साथ कुकर्म किया, तो गौतम ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप रूपी वर दिया कि तेरे 1000 भग हो जाएं। जो फीमेल प्राइवेट ऑर्गन है, जो वेजाइना है, 1000 तेरे शरीर पे उग जाएं। वेजाइना ही वेजाइना। और इंद्र का ऐसा रूप हो गया, और इस तरह की जो सजा मिली इंद्र को, उसके कारण इंद्र रोता फिरा, पछताया भी और रोया भी। परस राम रोवै घर आया। और जब रामचंद्र जी के साथ संवाद हुआ धनुष टूटने के बाद सीता स्वयंवर में, और परशुराम जी जो हैं उनका बल खत्म हो गया, तो घर आकर के वो भी रोए। अजय सुरोवे भिख्या खाई। और राजा अजय, जिनको अपने निंदक स्वभाव के कारण घोड़े की लीद खाने की जो सजा मिली थी, वो खाने के कारण उनको भी रोना पड़ा। ऐसी दरगाह मिले सजाए। और इस तरह की सजाएं उस परमात्मा की दरगाह से मिलती हैं। रोवे राम निकाला भया। श्री रामचंद्र जी जब उनको वनवास हो गया, घर से निकाला हो गया, वो भी आंखों में अश्रु आने से रोक नहीं पाए। सीता लक्ष्मण विछुड़ गया, और लक्ष्मण और सीता दोनों ही दुख में संताप में हुए। जब मृग के चक्कर में राम जी गए, और छल के कारण लक्ष्मण भी रेखा खींच करके चले गए, और सीता जी ने लक्ष्मण की रेखा लांगी और रावण उनको हर के ले गया। इसके कारण सीता भी दुखी, लक्ष्मण जी भी दुखी। आगे महाराज कहते हैं, रोवे दहसर लंक गवाए। दशानन दहसर 10 सिर वाला, वो वरदान वाला रावण, परम पंडित, शिव जी का इतना बड़ा भक्त, वो भी रो रहा है। लंका को गंवाने के बाद, अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश होते हुए देखने के बाद, गिने चुने लोगों को छोड़ के कोई बाकी नहीं बचा रावण के कुल में, सिवाय विभीषण के, जिन सीता आदि डौरवाई। लंका तो गवाई गवाई, और किस कारण? क्योंकि उसने सीता को हर करके जबरदस्ती छल से अपने साथ ले आया था। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। श्री कृष्ण जिनके स्वामी थे, हमेशा उनका साथ देते रहे, उन पांडवों को भी रोना पड़ा जब उनको विराट के राजे के यहां अज्ञात काल के समय मजदूर बन के रहना पड़ा। पांडवों को भी ये दुख सहना पड़ा। रोवे जनमेजा खुई गया, और राजा जनमेजा रोते रोते खुआर हो गया, क्योंकि उससे महापाप हुआ। उसने 18 ब्राह्मणों को मार डाला, और प्रायश्चित करने के लिए महाभारत सुना। एति कारण पापी भया, और इस गलती के कारण पापी ही बना रह गया। वो बिल्कुल ही उस दुख के कोड़ से ग्रसित रहा। आगे रोवे शेख मसाइक पीर। जो शेख हैं, जो पीर है, ये सब भी रोते रहे। अंत काल मत लागे भीड़। और वो किस चिंता में रोते रहे कि अंत के समय कहीं कोई ऐसी त्रुटि,
कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण हमारे को कोई विपदा आ जाए, या हमारा जो भी जो रुतबा है वो खत्म हो जाए। इसके कारण वो भी रोते रहे। रोवे राजे कान पड़ाए। अब कई राजे ऐसे हैं जो सारे भोग भोगने के बाद भी इतने परेशान हो गए कि उनको इस दुनिया से विरक्ति हो गई। उन्होंने अपना राजपाट सिंहासन सब त्याग दिया, कान पड़वा लिए, एकदम से शरणागत हो गए और घर घर मांगे भिक्षा जाए। घर घर जाके भिक्षान देही भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कौन? वो जो राजे महाराजे थे, जो दुनिया को देते नहीं थकते थे। रोवे किरपन संचय धन जाए। और जो श्रम दान करके इकट्ठा करके हमेशा अपने पास रखते थे, वो भी रोते फिर रहे हैं, क्योंकि धन से उनका पेट नहीं भर रहा, ना ही उनको वो संतुष्टि, वो सहजता, वो मन का सुख मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसलिए वो धन संचने के बाद भी रोते फिर रहे हैं। पंडित रोवे ज्ञान गवाए। और जो पंडित हैं, जो परमात्मा का नाम लेने वाले हैं, जहां उनका ज्ञान गया वहां वो पंडित भी रोते फिर रहे हैं। बाली रोवे नाहे भतार। और बाली जो गृहिणी है, जो ब्याहता है, वो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उससे के सर से उसके पति का साया उठ गया है। जीवन पार्टनर जब चला जाता है और उसके साथ आपका प्रेम हो, उसके साथ आपकी मोहब्बत हो, तो वो रोती फिरती है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। महाराज यहां उस दुख का जिक्र कर रहे हैं जैसे ही अपने लाइफ पार्टनर का साया सर पर से उठा, उसका हाथ छूटा जीवन और मृत्यु के कारण, तो वो बाली, वो दूसरा लाइफ पार्टनर जो पीछे बच गया है, वो भी रोता फिर रहा है, वो भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। हे नानक, ये बात समझ ले कि ये सब संसार जो है, ये पूरा का पूरा जो ये संसार है, ये दुख में ग्रस्त है, दुख में ही फंसा हुआ है। मन्ने नाओ सोई जिण जाए। और परमात्मा का नाम वही मनुष्य, वही आत्मा मानती है जिस पर उसकी कृपा होती है। और अगर वो मान लेती है तो फिर वो जिंदगी की बाजी जीत जाती है। और ही कर्म ना लेखे लाए। और कोई भी कर्म करते रहो, किसी भी तरह के कर्म में पड़े रहो, वो लेखे में नहीं गिना जाएगा, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। मन्ने नाम, उस नाम को मान लो, उस नाम को जप लो, उस नाम को ध्यान लो, सांस गिरास बिना एक विघन लगे उस नाम का निरंतर जाप चला लो। और अपने एक दुख, इस परेशानी वाले और रोने धोने वाले जीवन से छुटकारा पालो। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी ने बड़ा क्लियर कर दिया, इतिहास से भी बहुत सारे उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए और बहुत सारी ऐसी बातें सामने रख दी जिनसे कि क्लियर होता है कि पहली बात तो पूरे का पूरा संसार, राजा महाराजा, शेख मसाइक, पीर पंडित, कोई भी, चाहे वो अवतारी पुरुष भी क्यों नहीं है, दुनिया को सच का संदेश देने आए हैं, वो भी रुदन से, दुख से, परेशानी से परे नहीं है। जीवन के अंदर हर रोजमर्रा के दिन की तरह, जैसे दिन आएगा रात आएगी, रात आएगा फिर दिन आएगा, इसी तरीके से ये दुनिया चलती है। वैसे ही सुख आएगा, दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा, इसी तरीके से जीवन चलेगा। इसको कोई भी किसी भी तरह से झुठला नहीं सकता, टाल नहीं सकता और इससे छुटकारा नहीं पा सकता जब तक मनुष्यादेही है, दुख साथ में रहेगा। इसी तरह का एक सवाल और है, वो भी यहीं पर ले लेते हैं।
वो कहते हैं कि क्या दुख को सुख में नहीं बदला जा सकता? हम अच्छे कर्म करें तो क्या अपने किए हुए दुख का नाश कर सकते हैं? अपने ऊपर आते हुए दुख का नाश कर सकते हैं? क्या हम बहुत नाम जप करें तो क्या आने वाला दुख टल सकता है? देखिए, अगर आप सही मायने में पूछें तो अच्छे कर्म से आपके सत्कर्म बनेंगे, आगे आने वाले दुख को टाला जा सकता है। जो अभी आपके ऊपर लिखा गया है वो दुख तो आएगा, उस दुख को तो आपको भुगतना पड़ेगा। नाम जप करके ऐसी अवस्था बन जाती है कि आप किसी भी तरह का अपने लिए, क्योंकि एक लेवल आ जाता है जब बहुत अखंड नाम जप, ऐसा नाम जप हो जाए कि जिसका फिर किसी तरह का कोई लेवल ना रह जाए, आप हर हदें पार कर जाओ, नाम की दीवानगी पे पहुंच जाओ। फिर वो लेवल आ जाता है कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि अब आपको इसके आगे वो शक्ति होती है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मगर यकीन मानिए, अगर कोई उस लेवल को, पहली बात तो वो आसान नहीं, वो जल्दी से नहीं आता। दूसरी बात, अगर किसी ने उस लेवल को टच भी किया है ना, छुआ भी है, तो फिर उसके मन में इस तरह की कोई इच्छा ही नहीं रही, इस तरह की कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा, उसकी अवस्था फिर ऐसी हो गई। फिर वो किसी तरह की आशा, किसी तरह की मंशा नहीं रखेगा। फिर ये जो छोटे मोटे दुख है ना, ये उसको परेशान नहीं करते, ये उनमें फंसेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, जो आ रहा है आने दे परमात्मा, वो तो सिर तर मन करे शुक्राना, वो तो दुख में भी परमात्मा का शुक्राना, वो सुख में भी परमात्मा का शुक्राना। वो फिर ये छोटे मोटे दुखों से, दुनिया की तकलीफों से, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे और किसी तरह का हो, वो उससे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होगा। के पास सामर्थ्य होगा कि वो आने वाले दुख को मिटा सके, मगर उसके अंदर उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत बिल्कुल हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका सवाल जब मैंने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रखा तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अंग 149 पे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में इस सवाल को सिरे से ही नकारते हैं। वो तो कहते हैं ये सवाल कहना ही, ये पूछना ही बेमानी है कि मेरा दुख खत्म हो जाए और मुझे सुख मिल जाए। सिर्फ सुख की मांग करनी कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आता रहे, मुझे कभी किसी तरह का दुख आए ही ना, ये अपने आप में ये मांग ही बेमानी है, ये मांग ही गलत है। गुरु नानक देव जी कहते हैं महला पहला, नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगे सुख। हे नानक, जो दुख को छोड़ करके, कि दुख मुझे छोड़ के चला जाए और सुख मुझे मिल जाए, इस तरह की मांग मांगते हैं, वो इस तरह की विनती करना, इस तरह का बोलना सिर खपाई है, एकदम झखना है, एकदम बेकार है, व्यर्थ है। इस तरह की मांग करनी ही नहीं चाहिए कि मेरे सारे दुख हट जाएं, दूर हो जाएं और मेरे को सिर्फ और सिर्फ सुखों की प्राप्ति हो इस जीवन के अंदर। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। ये सुख और दुख जो भी हैं, ये परमात्मा के दर से मिले हुए कपड़े हैं, ये वस्त्र हैं, और जो हमारे को जन्म लेने के बाद पहनने ही पड़ते हैं, बदल बदल के पहनने पड़ते हैं। कभी दुख वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, कभी सुख वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि पुरबले कर्मों के कारण, अगर वो बहुत नेक कर्म है, भक्ति वाला जीवन तेरा रहा है, भी तेरी भक्ति कायम है, चल रही है, तू अच्छे राह पे चल रहा है, तो वो जो दुख वाला कपड़ा है जो तेरे को उधर से मिला हुआ है परमात्मा के, वो तुझे कम समय के लिए पहनना पड़े, और जो सुख वाला है वो हो सकता है तुझे ज्यादा समय के लिए पहनना पड़े। ये तू बदल सकता है भक्ति करके, अच्छे कर्म करके, नाम जप करके, सेवा करके, अच्छी संगत करके तू इस चीज को बदल सकता है। मगर तू बोले कि दुख आए ही ना, वो कपड़ा तो भाई तेरे को परमात्मा के दर से मिला हुआ है और वो तुझे पहनना ही पड़ेगा। जो पिछले कर्म है उनको भुगतना ही पड़ेगा, उनका नबेड़ा करना ही पड़ेगा, अच्छे भी और बुरे भी, इनसे बचा नहीं जा सकता। जिथे बोलन हारिय तिथे चंगी चुप। और ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत
आज आप समय देख रहे हो ना, कीबोर्ड वॉरियर्स चल चुके हैं। सोशल मीडिया पर ही बहस पे बहस, बहस पे बहस, कमेंट्स के अंदर ही, रिटर्न में, टाइप रिटर्न में, बोलते हुए, टीवी के ऊपर बड़े बड़े एक के बाद एक बहस चल रही है। सिक्स सेंस ऊपर वाले ने सबको दिए, परमात्मा ने एक एक इंसान को दिए, और आपको लगता है कि मैं इस सामने वाले से बहस करूंगा, मैं उससे बातचीत करूंगा, उससे मैं आर्ग्यूमेंट में जाऊंगा, चाहे मैं रिटर्न कर रहा हूं, चाहे मैं वर्बल कर रहा हूं, और वहां पे मेरी हार ही होनी है, क्योंकि इसने समझना ही नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसने अपनी ही हाँकते चले जाना है, इसने समझने की कोशिश भी नहीं करनी, चाहे ये कितना गलत क्यों ना हो। तो जिथे बोलन हारिए, क्या करें फिर वहां पे? तिथे चंगी चुप, वहां पे चुप रहना बेहतर है। आर्ग्यूमेंट में फंसना ही ठीक नहीं है, ना उसको ठीक कहो ना उसको गलत कहो। भाई तू जान, तेरा काम जाने, हम नहीं जानते। पल्ला झाड़ के अपने रास्ते चले जाओ, अपने वाहिगुरु के साथ समय बिताओ। जो टाइम इस बहस में, इस बेफालतू की वर्बल वॉर के अंदर बिताना है, वही टाइम अपने परमात्मा के नाम जप में बिताओ, ताकि आपका लेखा थोड़ा और इंप्रूव हो, आपका अकाउंट और बेटर हो, और आप अपना छुटकारा करो। यहां पर सेल्फिश बनना बेटर है, चुप होना बेटर है, दुनिया को सुधारने के चक्कर में कहीं अपना आप ना गवा देना, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड है, समय बहुत सीमित है, और इसी समय के अंदर आपको भी लाहा लेना है, आपको भी छुटकारा कराना है अपना। पता लगे चले दुनिया को संवारने और अपने आप को भी गवा दिया, फिर ना कुछ मिला और ना कुछ प्राप्त हुआ, बैठ गए उसी सवारी में, जन्म लेते रहो, अलग अलग तरह के जीव जंतु बन के आते रहो, और दुखों को भोगते रहो, क्योंकि इनसे किसी तरह का कोई छुटकारा नहीं। साथ संगत जी, बड़ा क्लियर, बड़ा ओपन, बड़ा ही एकदम नॉन कंफ्यूजिंग डिटेल में बाबा फरीद जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने खुल के बता दिया है। इसमें अब किसी तरह की एम्बिग्विटी, किसी तरह का डाउट नहीं रह जाता। आपसे बेनती है, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। गुरबानी का यूट्यूब चैनल, गुरबानी कहे इंस्टाग्राम हैंडल, और हर्षपाल सिंह फेसबुक प्रोफाइल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।